गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएसएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स के कुछ एक्सरसाइज और कुछ फॉर्मूलेज। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने कुछ रियल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ किया था। तो इस तरीके से हम किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ ऑन रियल नंबर। अब क्या देख रहे हैं? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, यानी ऑपरेशन मतलब अब हम जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, पहले की जो क्लास आपने है छोटी क्लास इससे पहले की, उनमें आपने पढ़ा हुआ है कि जो रियल नंबर है वो क्या करता है, वो एक लॉ को सेटिस्फाई करता है। वो कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिट और सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन। इस लॉ को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। मतलब कि आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जीरो को छोड़ करके किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को, तो उनका रिजल्ट क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। यानी कि कोई भी दो रेशनल नंबर को हम जोड़ें, घटाएं, भाग दें या गुणा करें, तो उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एक रेशनल नंबर ही आएगा। आई बात समझ में? मतलब कि आप किन्हीं भी दो रेशनल नंबरों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जीरो को छोड़कर, जीरो को नहीं छोड़ना, जीरो का कुछ यूज नहीं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? एक रेशनल नंबर ही आएगा। अब हम इसी चीज को देखते हैं, तो ये रेशनल नंबर को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। वे रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को हम जोड़ रहे, घटा रहे, ऐड कर रहे, सब्ट्रैक्ट कर रहे, डिवाइड कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रेशनल नंबर आता है, तो रेशनल नंबर में भी ऐसे ही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर को जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इफ वी ऐड टू रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्ट टू रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर और डिवाइड बाई टू रेशनल नंबर, तो रिजल्ट क्या होगा? जरूरी नहीं है कि वो रेशनल नंबर ही आए। कैसे? देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि हमारे पास ये है, अब ये दो इरेशनल नंबर है हमारे पास, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब हमने क्या किया? इन दोनों का एडिशन कर दिया। अब रिजल्ट आपको पता है क्या आएगा? √6, ये -12 आएगा, तो यानी कि 0, यानी कि एक रेशनल नंबर। आपको पता ही है कि 0 एक रेशनल नंबर है, तो रिजल्ट क्या आया? रेशनल नंबर। यानी कि दो रेशनल नंबर को हमने जोड़ा, तो रिजल्ट क्या है? रेशनल नंबर। यानी कि जरूरी नहीं है दो रेशनल नंबर को, दो अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ें या ऐड करें तो उनका रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, दो रेशनल नंबर यानी दो परिमेय संख्याओं को आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो उनका रिजल्ट रेशनल ही आएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ये दो रेशनल नंबर है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट क्या आया? 0, यानी कि ये भी जरूरी नहीं है कि हम दो इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या को घटाएं या सब्ट्रैक्ट करें तो उसका रिजल्ट भी इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही हम और देखते हैं, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इनको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आएगा? ये क्या है? रेशनल नंबर है, यानी कि ऐड कर रहे हैं हम दो रेशनल को, तब भी कंफर्म नहीं है कि रेशनल होगा या इरेशनल होगा रिजल्ट। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि घटा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंस है,
तो इसका क्या है, इसका भी कंफर्म नहीं है कि इरेशनल नंबर को हम कर रहे हैं 2 को, तो रेशनल मतलब अपरिमेय आए, इरेशनल आए या रेशनल आए, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कंफर्म नहीं है। ऐसे ही हम डिवाइड करके देखते हैं, ये 2 इरेशनल नंबर है, इनको हमने डिवाइड किया, रिजल्ट आएगा हमारे पास, यानी कि ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। तो किन्हीं भी 2 इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या को आप डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, तो कंफर्म नहीं है कि उसका रिजल्ट इरेशनल यानी अपरिमेय होगा, ठीक है। तो इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से हम इसको क्लियरिफाई कर सकें, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं और कुछ इसको क्लियरिफाई करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, और ऐसे ही एक और है। अब हमें ये चेक करना है कि ये तीनों इरेशनल है या नहीं है। तो हमें पता है √5 का जो मान होता है वो कितना होता है, हम सब जानते हैं इस चीज को, इसका मान होता है, ठीक है। ऐसे ये चलता है। अब हमें √5 का मान पता है, हमें यहाँ 7 √5 दे रखा है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, आ गया, आई बात समझ में। इसका मान हमें पता है, 7 दे रखा, 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। ऐसे ही अपने को इसका मान पता है कितना है ये, और हम क्या करेंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सोचते हैं कि हम अगर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, कि रूट का डिवाइड किसी रियल नंबर में कैसे दिया जाए। तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज करते हैं कि हम किसी एक ऐसी संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं जिसका डिफेक्ट ना हो और हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाए। हमने दोनों तरफ √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आप इसको काटोगे तो ये एक ही है, आप पिछली क्लास में कर चुके हैं, ऐसे एक ही है, तो ये संख्या यही आती है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 √5 और नीचे हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। अब आपको पता है, अभी हमने निकाला 7 √5 का आंसर, हमारे पास था 15.652 और हमारे पास ये इसका मान हमने यहाँ रख दिया, ये आ गया। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। इसका कुछ ऐसा मान आएगा 3.31 कुछ करके, ऐसे ही कुछ मान आएगा, आप करके देखिए इसको, 3.13, ठीक है, ऐसे ही आएगा। तो हो गया सॉल्यूशन, यानी कि ये भी क्या कन्वर्ट हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया। अब बचा हमारे पास ये √2 + 21। तो हमें √2 का मान हमें पता है, √2 का मान क्या होता है हम जानते हैं, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि √2 का मान क्या है, 1.4142 इसका मान है। तो ऐसे ही हम इसको ऐड करेंगे 21 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया। हाँ, तो ये आ गया अपने पास, इसका रिजल्ट ये आया, इसका रिजल्ट ये आया और इसका रिजल्ट ये आया। अब ये देखिए, ये आपको कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन लग रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी कि बिकम 0 नहीं हो रहा, दूसरा रिकरिंग नहीं हो रहा, यानी कि संख्याएं वापस रिपीट नहीं हो रही। तो ये कैसा हो गया,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी कि ये एक सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, कौन सा एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिकरिंग भी नहीं हो रहा, तो ये के सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि ये सारे इरेशनल नंबर है। अब हम कुछ और एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्सरसाइज करते हैं और कुछ और अच्छा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हम कुछ इरेशनल नंबरों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जैसे कि हमने ले लिया 5√3, 5√2, 7√3, एक ये नंबर ले लिया, ऐसे कोई भी और नंबर ले लिया हमने 2, एक ये नंबर ले लिया, एक ये नंबर ले लिया, हमने 2 नंबर ले लिए। अब हम इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सॉरी, इनको क्या करना है, ऐड करना है हमें, यानी कि जोड़ना है। तो हम जोड़ते हैं इनको, प्लस ये ऐड हो गए, यहां पे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप देखिए ये और ये दोनों से, और ये, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे एक साइड, +√2, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, ये इधर आएगी तो ये प्लस की हो गई, ठीक है। अब ये बचा प्लस, क्या बचा हमारे पास, 7√3, अब ये क्या है, -4√3, ठीक है। ये इस तरफ ले लिया और ये इस तरफ ले लिया। अब यहां पे हमारे पास क्या है, 5√2 + √2, यानी कि 6√2 प्लस 7√3 में से 4√3 गए तो 3√3। आई बात समझ में, हमें 2 संख्याएं दे रखी थी, इनको हमें क्या करना था, ऐड करना था। हमने ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, √2 को इधर लाए, इसको भी इधर लाए, ये माइनस की थी, अब इसमें से ये बचा, इसमें से ये गया तो ये बचा। आई बात समझ में, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये भी क्या है, इरेशनल नंबर ही है, अभी हमने एग्जांपल करके देखे थे, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। हाँ तो दोस्तों, ये हमें समझ में आ गया। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि हमने 2 इरेशनल नंबर को ऐड किया, हमें इरेशनल नंबर ही मिला इस वक्त, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इरेशनल नंबरों का, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, इन 2 नंबरों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, लिख दिया हमने। अब हम देख सकते हैं कि दोनों का बेस सेम है, तो ये
ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये हो गया 12 और 5√5 कितना हो गया 5, यानी कि 60। और ये क्या है, कैसे किया दोबारा देखते हैं। इन दो संख्याओं को हमें मल्टीप्लाई करना था, हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 × 3 और ये दोनों सेम है बेस, तो दोनों को मल्टीप्लाई हो गया। अब √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपको पता है 5, 3 × 4 12 और 12 × 5 यानी 60, यानी कि दो इरेशनल नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया रेशनल नंबर। आई बात समझ में? चलो अब इसके अलावा एक और करके देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कुछ और अच्छे से समझने के लिए। अब हम करते हैं डिवाइड, दो इरेशनल नंबरों का डिवाइड। चलो कैसे करते हैं, 4√5 y 2√5। अब इनको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, आई बात समझ में? ऐसे ही करते हैं ना, इसको 15 लेते हैं, क्या लेते हैं 15, हमने लिया 15, ऐसे लेते हैं। अब हमने किया 4√15/2√5 और हम देख रहे हैं कि दोनों का बेस अलग अलग है। अब हमें इसको सिंपली में करना, हमें ऐसा करना है कि हम दोनों को सेम बना सकें और हम इसको आसानी से डिवाइड कर सकें। तो हम क्या करेंगे, 4 को जो √15 है उसको कैसे करेंगे 5 × √3, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 5 × 3 और नीचे क्या बचा हमारे पास 2√5। आई बात समझ में? तो अब ये आपने देखा, इससे तो ये कट जाएगा, ये गया, बचा क्या हमारे पास, ये आंसर बचा। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। तो हमने ऐड भी किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया, हमने सब करके देखा। रेशनल नंबर का ऐड भी किया, डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। तो इन चीजों से हमें क्या पता चलता है, हमें कुछ बातें पता चलती हैं। कौन कौन सी बातें पता चलती हैं कि सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर के और एक इरेशनल नंबर के, यानी एक रेशनल नंबर ले लिया और एक इरेशनल, इनों को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो इनका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। आई बात समझ में? क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ऐसे ही दो रेशनल नंबर, यानी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर लिया, उनका प्रोडक्ट और क्या है डिवाइड, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। अभी हमने करके देखा। तीसरा, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। यानी कि हमें सबसे हमें क्या पता लगा, पहला पॉइंट पता लगा, सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर, यानी कि सम और डिफरेंस, यानी कि दो रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस क्या आएगा, इरेशनल आएगा हमेशा। प्रोडक्ट और डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर, यानी कि नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए विद इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट और डिवाइड हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। आई बात समझ में? तीसरा पॉइंट है, अगर हम दो इरेशनल नंबरों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही आए, मे भी रेशनल हो सकता है, मे भी इरेशनल हो सकता है। आई बात समझ में? तो हम इससे एक चीज लिख सकते हैं, जैसे कि √a, हमने कोई संख्या मानी बराबर b, तो
तो हम इसको कैसे किस चीज में सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यहां हमने क्या किया है, यहां हमने कुछ संख्याएं मानी है, लेट a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि a क्या है, 0 से बड़ा है, और क्या है, यानी कि a क्या है, 0 से बड़ा है, और क्या है, रियल नंबर है। तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, b स्क्वायर बराबर a, आई बात समझ में, जहां पर b इज ग्रेटर देन 0। पहले हम पढ़ चुके हैं कि हम रूट एन को नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में कि हम रूट एन को किस तरीके से नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये एन क्या है, जहां पर पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ आगे की एक्सरसाइज और आगे के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए बेसिस क्लासेस। धन्यवाद।